हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। देखो, एक स्टीमर है जो क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरह जा रहा है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक 9 आवर्स में। ठीक है। इट कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम इन 10 आवर। वही जो स्टीमर जो है, अगर ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है तो उसे 10 आवर लग रहा है, और वही जो होता है डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसे 9 आवर्स लग रहा है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि यदि स्टीम का जो वाटर है उसका स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर। तो कह रहा है आपसे, तो बताओ स्टीमर का स्पीड जो है स्टील वाटर मतलब शांत वाटर में स्टीमर का स्पीड क्या होगा, और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, और पोर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो, मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और पिक्चर के फॉर्म में समझाऊंगा। ठीक है। आपके हर एक डाउट क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखो, सपोज आप मान लो, देखो यह आपका सपोज मान लो आपका रिवर है। ठीक है। रिवर है, और देखो यह मान लो कि आपका ये आपका क्या है, ये आपका स्टीम फ्लो कर रहा है। ठीक है। यह आपका स्टीम जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो आपका स्टीम की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, समझ जाना। ठीक है। आपका स्टीम की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में स्टीम। ठीक है। और आपका बोट, या आपका जो स्टीमर को हो या बोट को, ठीक है, आपका मान लो सपोज यहाँ है। ठीक है। यह मान लेते हैं हम ए पॉइंट। थोड़ा समझना, इसमें थोड़ा लंबा वीडियो होगा, हल्का होगा, लेकिन आपको हर एक डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट। ठीक है। तो ए पॉइंट हो गया, यह मान लो आपका स्टीमर हो गया। उसके बाद वह स्टीमर जो आपका यहाँ चलाता है। ठीक है। आपका स्टीमर जो यहाँ चलाता है। ठीक है। यह मान लो बी पॉइंट है। देखो, अब बात आती है डाउन स्ट्रीम क्या होती है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम फ्लो करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम फ्लो करेगा। ठीक है। मतलब जो आपका स्टीम का जो डायरेक्शन है और स्टीमर का डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम होगा इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है। आप देखो रिवर भी देखते हो, अगर मान लो कि रिवर में जो नदी होती है, अगर नदी का पानी का फ्लो जो होता है जिस डायरेक्शन में होती है, उसी डायरेक्शन में अगर आपका बोट जो है या स्टीमर जो है उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसका मतलब हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। देखो, यह मान लो आपका वाटर है। ठीक है। अब मान लेते हैं हम जो वाटर का जो डायरेक्शन है, जो वाटर जो स्टीम की फ्लो की डायरेक्शन है, वो अब इधर की है। ठीक है। इस साइड है, इस साइड है, इस इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी भी जो आपका स्टीम है वो अभी कहाँ है, इधर की तरह जा रहा है। ठीक है। अभी भी जो आपका स्टीम है वह इधर की तरह, समझ जाना, स्टीमर है। ठीक है। स्टीमर है, तो देखो यह इसे हम स्टीम कहते हैं, और यह आपका स्टीमर है। तो ए से स्टार्ट हुआ, बी से बी तक गया। ठीक है। देखो, ये भी ए से बी जा रहा है स्टीमर, और यहाँ पे भी ए से बी जा रहा है, लेकिन यह ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है। ऑफ स्ट्रीम मतलब, कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो या स्टीम फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्टीमर फ्लो करेगा। ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि अगर नदी का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हो, मतलब तैरते हो, तो उसे कहा जाएगा ऑफ स्ट्रीम कहेगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो देखो, यह आपका मान लो क्या है, ये शांत वाटर है। शांत वाटर मतलब स्टील वाटर है। ठीक है। स्टील वाटर है, मतलब इस वाटर में कोई मूवमेंट है। जस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप, पॉन्ड जैसे पोखर हो गया, उसमें जो वाटर होता है क्या होता है, शांत होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होती वाटर में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टीम फ्लो कर रहा है। ठीक है। इसमें भी स्टीम फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो देखो,
तो ये आपका यहाँ से ए से बी जा रहा है तीनों केस में। देखो अब क्वेश्चन है कि जब आपका जो स्टीमर जो है अगर और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में स्टीम फ्लो कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में आपका स्टीमर फ्लो करता है, तो उसे ए से बी जाने में कितना लग रहा है टाइम, उसे 9 हावर्स लग रहा है। ठीक है, 9 हावर लग रहा है। लेकिन वही जो है स्टीमर जो होता है और वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब देखो अब आपका वाटर फ्लो इधर की तरह है, वाटर की फ्लो इधर की तरह है, वाटर की जो फ्लो है आपका इधर की तरह। अब समझ जाते होगे, दिखाई देता होगा आपको, जो वाटर की फ्लो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब पहले था जिस डायरेक्शन में आपका स्टीमर फ्लो करता था सेम डायरेक्शन में आपका क्या फ्लो कर रहा है, स्टीमर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो था ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्टीम का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टीमर फ्लो कर रहा है। तो इसे ए से बी जाने में जो स्टीमर है, स्टीमर को ए से बी जाने में उसे 10 हावर लग रहा है। क्यों 10 हावर लग रहा है? क्योंकि आप फील किए होंगे कि अगर आपने देखोगे होगे जो भी नहर में चाहे कोई भी चीज़ आप स्नान किए होगे, जब तैरते होगे तो अगर जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में स्विम करना मीन्स तैरना जो है आपके लिए कंफर्टेबल होता है। बट अगर मान लो कि वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फ्लो करते हैं मतलब तैरते हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तैरने के लिए, है कि नहीं। लेकिन स्टील वाटर में जितना आप एनर्जी दोगे, जितना आप प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओ, उतने आप तैरोगे। ठीक है, तो इसे भी ए से बी जा रहे हो सभी केस में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि शांत वाटर में जो स्टीम जो है उसका स्टीमर जो है उसकी स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमको तो पता नहीं है कि स्टीमर जो है वह शांत वाटर में उसकी स्पीड कितना है, तो कुछ पल के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं कि x किलोमीटर के रफ्तार से वह स्टीमर जो होता है वह किस में जाता होगा, शांत वाटर में, स्टील वाटर में जाता है। ठीक है, तो देखो तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि जो स्टीमर जो है शांत वाटर, मतलब शांत वाटर कौन है, स्टील वाटर आपका यह है, इसमें आप जो जिस स्पीड से स्टीमर जाएगा उसी स्पीड में जाएगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा नहीं वाटर के द्वारा। ठीक है, तो देखो तो इसमें स्पीड हो गया। अब देखो स्पीड ऑफ स्टीमर, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, देखो डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है मीन्स स्टीम फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर स्टीम फ्लो करता है, स्टीमर फ्लो करता है, तो मीन्स उसे एक्स्ट्रा एफर्ट मिल जा रहा है। एक्स्ट्रा एफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखो आपको एक और चीज़ दिया है, जो आपका स्टीम जो है वह 1 किलोमीटर पर हावर के रेट से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखो तो जब अगर उस सेम डायरेक्शन में वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में, स्टीम के फ्लो के डायरेक्शन में अगर आपका स्टीमर फ्लो करता है, मतलब उसके तरफ रन करता है, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट मिल जाती है। मतलब उसका तो खुद का स्पीड कितना है, स्टीमर का खुद का स्पीड x है और प्लस 1 किलोमीटर पर हावर स्पीड जो होता है उसमें ऐड हो जाता है। किसके कारण? क्योंकि वाटर के ही डायरेक्शन में, वाटर के मतलब वाटर को हो या स्टीम को उसी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसलिए जो कहा ऑफ स्ट्रीम में उसमें डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बोट का जो स्टीमर है उसका तो स्पीड ऐड होगा ही होगा, और प्लस जो है वाटर जो है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मीन्स स्टीम जो है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है और वह इजीली वह तैरते जाएगा, मतलब उसे फ्लो करते जाएगा, मूव करते जाएगा आपका स्टीमर। ठीक है, वही जो होता है स्पीड, देखो स्पीड ऑफ स्टीमर जो होता है स्पीड ऑफ स्टीमर जो होता है इन ऑफ स्ट्रीम। देखो ऑफ स्ट्रीम आपको क्या समझाया है
कि देखो ऑफ स्ट्रीम में जो रहा है, जो स्टीम की डायरेक्शन मतलब वाटर जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बोट फ्लो कर रहा है। मतलब आप भी तैरे होगे अपने जो भी चाइल्डहुड लाइफ में, बचपन में आप तैरे होगे कि अगर जिस डायरेक्शन में पानी जो है, वाटर जो है फ्लो करता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप तैरते हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है? क्योंकि वाटर तो फ्लो कर रहा है आपके तैरने के अपोजिट, इसलिए आपको सबसे पहले उस जितना वो वाटर फ्लो करिए उसके स्पीड को न्यूट्रलाइज करके उसके बाद आप उतना क्या करो तैरोगे, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वो आपको एक्स्ट्रा और ज़्यादा प्रेशर आप पे फोर्स ऐड करता है कि जो आप इजिली उसे आप फ्लो कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्टीम देखो, स्टीमर का जो स्पीड था स्टिल वाटर एक्स था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि उसे ऑफ स्ट्रीम में कर दिया, उसको फ्लो कराने लगे, तो उसमें से सबसे पहले 1 किलोमीटर पर आवर को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को न्यूट्रलाइज करे, तब आगे जो भी बचेगा रेस्ट उतना स्पीड में वो आपका स्टीमर जो है फ्लो करेगा इन ऑफ स्ट्रीम में, ठीक है। तो देखो एक बात सिंपल सा फंडा याद रखना कि हमेशा जो होता है अगर डाउन स्ट्रीम का है तो उसमें ऐड कर देना, ऑफ स्ट्रीम का है उसमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। किस क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आपका स्टीम का जो स्पीड है उस स्टीम का स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, और ऑफ स्ट्रीम में जो उसे क्या कर दोगे, जो भी स्पीड ऑफ द स्टीम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इतना सा फंडा याद करो बस, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी जो ऑफ डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में भी जो स्टीमर है वह ए से बी जा रहा है, ठीक है। ऑफ स्ट्रीम में जो है, ऑफ स्ट्रीम में जो स्टीमर जो है वह भी ए से बी जा रहा है, और आपका स्टील वाटर में, शांत वाटर में भी आपका स्टीमर जो है ए से बी जा रहा है। मतलब सभी केस में जो स्टीमर है सभी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके डिस्टेंस में किसी का डिफरेंट अलग अलग नहीं है। तो इसमें जो होता है देखो, तो हम क्या कह देंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टीमर इन ऑफ स्ट्रीम इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो देखो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जो इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टीमर इन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ स्ट्रीम। तो देखो आप जानते हो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डाउन स्ट्रीम का, उसका डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हो, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं? दोनों केस में आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल के द्वारा, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ द स्टीमर क्या होगा इन डाउन स्ट्रीम में, क्या है? तो देखो स्पीड ऑफ द स्टीमर इन डाउन स्ट्रीम क्या है, x+1 है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, आपने देखा कि जब जो है स्टीमर जो है आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो उसे 9 आवर्स लग रहे हैं, और वहीं जो है ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है तो उसे 10 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो आपका टाइम कितना लग रहा है, इसे डाउन स्ट्रीम में 9 लग रहा है, क्योंकि देखो कभी भी डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगे, क्योंकि जो होता है वाटर जो है एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें प्रोवाइड करता है कि उसकी स्पीड जो होता है इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। वहीं जो होता है आपका ऑफ स्ट्रीम में, तो ऑफ स्ट्रीम में जो स्टीमर जो है उसका स्पीड क्या है, x-1 है, और उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो यह स्पीड इनटू टाइम आपका डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो देखो अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 9 आपका 9x हो गया, और 1 इंटू 9 आपका 9 हो गया, इक्वल टू x इंटू 10 आपका 10x हो गया, और 1 इंटू 10 आपका 10 हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 9 और इधर आपका माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल टू 10x, और ये आपका प्लस इस साइड आएगा तो -9x हो जाएगा, 19 इक्वल टू x हुआ।
तो आपका x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू क्या निकला, ये x का हम क्या चीज़ एज्यूम किए थे, ये स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टील वाटर है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर। तो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर इज 19 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, स्टील वाटर में, ठीक है। देखो अब हम क्या निकालते हैं कि जो होता है कि दो पॉट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स कितना होगा। तो देखो आप डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट के फॉर्मूला पे आप कोई भी उसका डिस्टेंस ले सकते हो, क्योंकि दोनों केस में जो डिस्टेंस है ऑफ स्ट्रीम में कहो या डाउन स्ट्रीम में कहो या स्टील वाटर में कहो, तो जो दो पोर्ट के जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है, सब में सेम होगा। या आप x+1 × 9 ले सकते हो या x-1 × 9 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। सपोज हम चलो x+1 × 9 लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो कितना होगा, x+1 × 9। आपने अभी देखा x के वैल्यू कितना था, x के वैल्यू आपने निकाला था 19 + 1 और इंटू 9। तो देखो 19 + 1 20 × 9 इक्वल टू 180 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि दो पॉट के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 180 किलोमीटर है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।